गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एंड कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 से लेकर 10 तक में जो पत्र आता है उसको पत्र को बनाना सीखा था। आज हम उस पत्र का जो दूसरा प्रारूप है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आपको सिखाया जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति किस हिसाब से की जाएगी। 10th बोर्ड में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब उस 4 नंबर क्वेश्चन को आपको लाने के लिए सिर्फ यहाँ पे जो 8 ब्लैंक्स दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है 8 है, उन 8 फिल इन द ब्लैंक्स को आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है और बहुत ही सावधानी से काम करना है। तो देखते हैं, अगर एक ब्लैंक्स आपने राइट भर दिया तो दूसरा ब्लैंक खुद ब खुद राइट होने की कोशिश होगा। अगर एक ब्लैंक आपने रॉन्ग कर दिया तो दूसरा ब्लैंक 100% रॉन्ग होने के चांस रह जाते हैं। तो देखते हैं, ये आपकी मंजूषा है। उसमें पहले हमारे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद्यालय से वार्षिकोत्सव, विद्यालय का एक वार्षिकोत्सव है, अधिकृत्य उसे आधार मान करके मित्रम प्रति, मित्र के प्रति लिखितम पत्रम, लिखे हुए पत्र को मंजूषा पद सहायता, मंजूषा में जो पद दिए गए उनकी सहायता से पूरा करना है। कहने का मतलब ये है कि एक मित्र को हमने अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पे एक पत्र लिखा है और पत्र जो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। खाली जगह दिख रही है आपको, 8 पॉइंट दिख रहे हैं। इन 8 पॉइंटों के लिए हमारे क्या पास है, मंजूषा दे रखी है। उस मंजूषा से इसको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें यहाँ पे मंजूषा को पढ़ना पड़ेगा। मंजूषा का जो हिंदी अर्थ है उस हिंदी अर्थ को ढंग से ध्यान से अपने माइंड में एक बार फिक्स करना पड़ेगा। तो देखते हैं मंजूषा में क्या दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है वार्षिकोत्सव। अब जब इसका अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ भी यही बनता है, वार्षिकोत्सव। कार्यक्रमम, कार्यक्रम, मित्रम, मित्र, प्रणाम है, प्रणाम, नमस्कार, व्यस्ता, व्यस्त यानी बिजी, मुख्यातिथि, मुख्य अतिथि, पारितोषिकानी, पारितोषित करना, इनाम देना, और है राम। तो जैसा कि हमने ये मंजूषा का हिंदी अर्थ लगा लिया तो आपको भी मंजूषा का हिंदी अर्थ लगाना पड़ेगा, उसके मीनिंग निकालने पड़ेंगे थोड़े। ये अलग बात है कि एक आधा वर्ड या एक आधा शब्दार्थ ऐसा आ जाएगा जहां मीनिंग का उसका अर्थ नहीं निकले, वो अपन लास्ट में सोच के बढ़ेंगे उसको कैसे भरा जाता है। अब ये बोर्ड में आपको वापस अपनी नोटबुक में ऐसा का ऐसा वापस फिल करना है और खाली जगहों को अपन पूरा करेंगे। ऐसा कैसा राइट करना है। अब उसमें काम करने का तरीका वापस आपको वही अंडरलाइन करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि जब एग्जामिनर होता है तो जो एग्जामिनर आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो टॉपिक है इसको पूरा नहीं पढ़ता। आपने जो फिल किया है, खालिस्तानों को फिल किया है, उसी को आपको राइट या रॉन्ग करेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा। तो ध्यान रखना, जिस चीज को आप फिल करने जा रहे हो उस चीज को या उस जगह आपको क्या करना पड़ेगा, नोटबुक में भी वहां पर अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन दिनांक हो गई आज की 13 मई 2020। आगे चलते हैं इधर, प्रिय। अब बात आ गई, हमने पत्र किसको लिखा, हमने पत्र ऊपर बता दिया कि हमने पत्र किसको लिखा था, यहाँ पे मित्र को पत्र लिखा है। तो जाहिर सी बात है संबोधन, संबोधन में प्रिय कौन है, हमारा यहाँ पे मित्र है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रिय मित्र है क्या। अब यहाँ पे बात आ रही है कि प्रिय मित्र बोला जाएगा या प्रिय उसका नाम बोला जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो कंफ्यूजन वाले वर्ड आ गए यहाँ पे। एक तो दे दिया यहाँ पे मित्र और एक दे दिया यहाँ पे हमारे पास राम दे दिया। ठीक है, तो ध्यान देना, पर ये भी हो सकता है प्रिय मित्रम भी हो सकता है और प्रिय राम भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन वाले वर्ड है तो हमने इसको एक बार छोड़ दिया। आगे चलते हैं, अध्यय। आज तब तुम्हारा पत्रम, पत्र प्राप्तम, प्राप्त हुआ। आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अग्रे, आगे, समाचार है, समाचार। अयम यत, यह है कि गत सप्ताह पिछले सप्ताह में विद्यालय से, विद्यालय का आसीत था। देखो आपको टूटा फूटा अर्थ लेना पड़ेगा, अगर पूरा अर्थ नहीं आए, पूरा अर्थ आता है तो 100% सही होगा, नहीं टूटा फूटा अर्थ लेना पड़ेगा। वापस देखना, अग्रे समाचार अयम यद्य,
आगे समाचार यह है कि गत सप्ताह पिछले सप्ताह में विद्यालय से आसित विद्यालय का था विद्यालय, अब यहाँ गया ध्यान देना, विद्यालय का खालिस्तान और था, इसको आपको करना है विद्यालय का था। देखते हैं क्या था, विद्यालय का वार्षिकोत्सव था, बन रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, विद्यालय का कार्यक्रम था, ये भी हो रहा है। विद्यालय का मित्र था, ये नहीं हो रहा। विद्यालय का प्रणाम, ये भी नहीं बैठ रहा। विद्यालय का व्यवस्था, ये भी नहीं बैठ रहा। विद्यालय का मुख्य अतिथि था, ये भी नहीं हो रहा। विद्यालय के पारितोषिक थे, ये भी नहीं है। विद्यालय का राम था, ये भी नहीं हो रहा। तो हमारे पास दो आ रहे हैं यहाँ पे, विद्यालय का वार्षिकोत्सव था या विद्यालय का कार्यक्रम था। तो हमारा जो सब्जेक्ट था मेन कि विद्यालय में क्या हो रहा है, वार्षिकोत्सव, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड में वार्षिक उत्सव। तो जब नोटबुक में राइट करोगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वार्षिक उत्सव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा वार्षिकोत्सव। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे अहम में सर्वेच और सभी अध्यापक आसम थे। ध्यान देना, में और सभी अध्यापक थे। में और सभी अध्यापक उस कार्यक्रम में क्या थे, देखते हैं। ये हमारे पास फिल हो गया एक बार। में और सभी अध्यापक कार्यक्रम थे, मित्र थे, प्रणाम थे, व्यस्त थे, मुख्य अतिथि थे, पारितोषिक थे या राम थे। तो जो शब्द आपके माइंड में फिक्स बैठता है हम उसी वर्ड्स को यहाँ पे राइट करेंगे। तो मैं और सभी अध्यापक यहाँ पर क्या थे, बिजी थे। तो ये आ गया आपका व्यस्त आ गया यहाँ पे। तो ये कर दिया थर्ड में हमने यहाँ पे कर दिया व्यस्तता कर दिया। आगे चलते हैं, शिक्षा निदेशक है। शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के खालिस्तान आसित यानी थे। शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के क्या थे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कार्यक्रम के क्या थे, देखो ये रहा मुख्य अतिथि। तो यहाँ पे फोर्थ में आ जाएगा मुख्य अतिथि। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी, ये कट गया। आगे चलते हैं हम, सह वह या उसने या उन्होंने अस्माकम हमारे प्रशंसा की। उसने हमारे प्रशंसा की। अब तो बच गए उनको छोड़, उसने हमारे प्रशंसा की, किसकी, स्टार्ट में आ रहा कार्यक्रम, उसने हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा की। तो ये बैठ रहा हमारे पास। तो यहाँ लिखा हमने कार्यक्रमम, कार्यक्रम की क्या की, प्रशंसा की। तो ये फिफ्थ भी आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, सह वह या उसने योग्य पे छात्र पे, योग्य छात्रों को यानी दिया। उसने योग्य छात्रों को क्या दिया, तो यह क्या बदला हमारे पास, इनाम दी। तो पारितोषिकानी, तो ये आ गया पारितोषिकानी, पारितोषिक किए या इनाम दी। आगे चलते हैं, पितृभ्याम माता पिता को मम मेरा निवेदितु, पिता को मेरा क्या कहना। तो बस क्या रहा हमारे पास, पिता को हमारे पास क्या कहना, प्रणाम। तो यहाँ पे 7 पॉइंट आ गया, प्रणाम है, पिता को प्रणाम करना। अब ध्यान देना, बहुत है आपका यहाँ पे ध्यान देना। एक तो फर्स्ट बच गया और एक 8 पॉइंट बच गया, और इन दोनों में एक तो बच रहा आपका मित्र बच रहा और एक बच रहा आपका राम। तो बहुत है आपका, यहाँ पे कौन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था कि पत्रवाहक का यहाँ पे क्या आएगा, नाम आएगा। तो यहाँ पे पत्रवाहक का नाम क्या है, राम। तो 8 में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे राम, और जो बच गया वो फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास। ये बच गया हमारे पास है मित्रम। तो इस हिसाब से पत्र को हमने अनसीन जो खाली जगह थी उसको फिल कर दिया, जो भी पत्र था आपका। और अब जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठेगा आपकी, तो ध्यान देना, अगर आपने क्रम लगाए हैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी क्रम के अनुसार वो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसका पेन सीधा यहाँ पे जाएगा। फर्स्ट पे ये अगर सही लिखा तो उसको राइट करता जाएगा, सेकंड चेक करेगा, बीच वाले कुछ भी नहीं पड़ेगा, थर्ड, फोर्थ कर दिया, फिफ्थ कर दिया, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8। इस हिसाब से हमारे 4 में से 4 मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपने एक
खाली जगह गलत भर दी तो जो दूसरी जगह खाली रहेगी उसमें भी दूसरा आंसर भरा जाएगा और वो रोंग हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक रोंग होते ही दूसरा स्वतः ही रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर कटने का चांस हो जाएगा। एक खाली जगह आपकी 1/2 नंबर की होती है, आधा नंबर की। एक रोंग होते ही दूसरा खुद ब खुद रोंग, दूसरा रोंग होते ही आपका 1 नंबर कट जाता है। तो जैसा कि हमने एक पत्र पढ़ लिया है, अब दूसरा पत्र फिल करेंगे। दूसरे पत्रों के हिसाब से फिल किया जाएगा। जिस हिसाब से हमने पहला पत्र फिल करने की कोशिश की है उसी प्रकार दूसरा पत्र फिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ध्यान से देखना आप लोग, पहले पत्र का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भगवान देवदत्त है, आप देवदत्त, तो आप अपने आप को देवदत्त मानो। स्वानुजम, अपने अनुज को, अनुज यानी छोटा भाई, अपना छोटा भाई यज्ञदत्तम, उसका नाम है यज्ञदत्त, यज्ञदत्त के प्रति और अधोलिखितम, नीचे लिखा हुआ पत्रम, पत्र को मंजूषा पद सहायता, जो मंजूषा में पद दिए गए उनकी सहायता से पूरा करना है। कहने का मतलब इसने कहा कि अपने आप को इमेज मान के चलो कि आप कौन हो, यज्ञदत्त, देवदत्त हो, और अपने छोटे भाई यज्ञदत्त को एक पत्र लिखना है और उस पत्र को फिल करना है, मंजूषा की सहायता से फिल करना है। तो ध्यान देना, ये जो पेपर पत्र दिया हुआ है ये 2015 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। अब इसको किस हिसाब से फिल किया जाएगा वो देखना, उसी प्रकार करेंगे। पहले सबसे पहले मंजूषा का अर्थ बनाएंगे। अध्ययने, अध्ययन में सप्तमी विभक्ति आ रही है, चिंता, चिंता का चिंता बनेगा। तवा अगरजा, 2 शब्द आ रहे, तव अगरजय, तव यानी तुम्हारा, अगरज यानी बड़ा भाई, तवा अगरजय तुम्हारा बड़ा भाई। पत्रोत्तरम, इसमें भी 2 शब्द है, पत्र और उत्तर, यहाँ बन रहा है पत्र और यार उत्तर, पत्रोत्तरम पत्र का उत्तर। निरोगताम, निरोगताम का मतलब होता है बीमार न होना, निरोगी, निरोगताम का मतलब हो गया निरोगी, यानी जिसको कोई बीमारी नहीं हो। प्रश्नाश्चय, प्रश्न, यहां तक तो बन रहा हमारा प्रश्न बन रहा है, और चे का मतलब हो गया और, तो इसका पूरे का मतलब हो गया और प्रश्न। धनादेश है, धनादेश धन भेजना, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको मनी ऑर्डर, धन का आदेश मनी ऑर्डर। और चिराग, चिराग का मतलब होता है यहाँ पे बहुत लंबे समय बाद, बहुत दिनों बाद, यानी बहुत लंबे समय बाद। अध्ययने, अध्ययने, चिंता, चिंता, तो अग्रजा तुम्हारा बड़ा भाई, पत्रोत्तरम पत्र का उत्तर, निरोगता निरोगी, प्रश्नाश्चय और प्रश्न, धनादेश है, धनादेश मनी ऑर्डर, चिराग बहुत दिनों बाद। अब पत्र को फिल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है रिंगस नगर, रिंगस नगर से 13 मई 2020 को प्रिय अनुज, प्रिय छोटा भाई यज्ञदत्त, यज्ञदत्त शुभाशीष उसको आशीर्वाद दे रहा है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है वहां भी कुशल होवे। अब फर्स्ट में खाली आ गया, तो देखो स्टार्टिंग में खाली आ रहा है तो उसका अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं। पत्र यानी पत्र, तव यानी तुम्हारा, नेवागतम, नेवागतम, अगर इसका हिंदी अर्थ नहीं आता है तो आगे चलते चलो, फिर भी टूटा फूटा आता तो कर लिया। न धन एव धन आगतम, यानी नहीं आया। पत्र तव नेवागतम, पत्र तुम्हारा नहीं आया, पत्र तुम्हारा नहीं आया। अध्ययन में पत्र तुम्हारा नहीं आया, एक एक मिक्स करेंगे। चिंता, पत्र तुम्हारा नहीं आया। तुम्हारा बड़ा भाई, पत्र तुम्हारा नहीं आया। पत्र का उत्तर, पत्र तुम्हारा नहीं आया। निरोगी, पत्र तुम्हारा नहीं आया। तो इसमें एक तो ये मैच होने की कोशिश हो रही है। और प्रश्न पत्र तुम्हारा नहीं आया, धनादेश पत्र नहीं आया, बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र नहीं आया। तो 2 वर्ड, एक तो निरोगताम हो रहा है यहाँ पे और एक हो रहा है चिराग, इन दोनों में से एक यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ कंफ्यूजन वाला आगे 2 वर्ड आगे देखते हैं। तुवाध्ययने, तुम्हारा अध्ययन में, सम्यक, सम्यक तुम्हारा अध्ययन में, सम्यक चलती थी, चल रहा है। मनिए, मानता, मैं मानती हूँ या मानता हूँ कि तुम्हारा अध्ययन ठीक प्रकार से चल रहा है। मया, मेरे द्वारा, प्रेक्षितो भेजा हुआ, लब्धो मिला, ने नहीं, व अथवा। मया प्रेक्षितो, मेरे द्वारा भेजा हुआ, लब्धो न वा, तुम्हें मिला या नहीं। अब वो क्या भेजेगी, 2 वा
क्या भेजेगी, तो इसमें हमें दो चीज दिख रही है, एक तो पत्र का उत्तर दिख रहा है हमें, और एक हमें दिख रहा है धनादेश कि या तो पैसा भेजेगा या पत्र का उत्तर भेजेगा। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। फिर आगे चलते हैं अपन। अत्रात्य, यहाँ आकर के सर्वे जनः, सभी लोग स्वस्थः स्वस्थ संति है, यहाँ आकर के सभी लोग क्या हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ है। और आगे दे दिया संति यानी बहुवचन में दे दिया, तो स्वस्थ और प्रसन्न, तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्वस्थ और प्रसन्न है। तो यहाँ पे थर्ड में हमारे पास आ गया प्रश्नाच्य, ये हमारे पास थर्ड में आ गया, तो इसको हमने फिर कर दिया, प्रश्नाच्य आ गया। आगे चलते हैं। पूर्वम, पहले, मातु स्वास्थ्यम, माता का स्वास्थ्य, समीचीनम, ठीक, नासित नहीं था, पहले माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परम इदानीम, लेकिन अब अनुभवती, अनुभव कर रही है, लेकिन अब क्या अनुभव कर रही है, यानी ठीक अनुभव कर रही है, यानी कोई बीमारी नहीं है। तो ये वर्ड आ गया यहाँ पे निरोगी, निरोगताम। तो हमारे पास फोर्थ में आ गया निरोगताम, निरोगताम हमारे पास यहाँ पे फोर्थ में आ गया। आगे चलते हैं। अतः इसलिए मातु विषयपि, माता के विषय में न कर्तव्य, नहीं करना, माता के विषय में नहीं करना, क्या नहीं करना, सब वर्ड निकल रहा है हमारे से, चिंता नहीं करना। तो हमारे पास चिंता आ रही है, ये रही, तो पांचवे में आ गई हमारे पास चिंता। तो माता के विषय में क्या नहीं करना, चिंता न करना। आगे सावधानतया, सावधानी वर्तनियम, रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तो सावधानी किस में आ रही है, एक वर्ड मिलाएंगे, तो सावधानी किसके लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे अध्ययन के लिए बोला जा रहा है कि अध्ययन में सावधानी रखनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे छठवें पे अध्ययन, अध्ययन में सावधानी रखनी चाहिए। शीघ्र में देयम, शीघ्र देना चाहिए, क्या देना चाहिए, शीघ्र। तो बच क्या रहा हमारे पास, तो वागर्ता भी बच रहा है, पत्रोत्रम भी बच रहा है, धनादेश भी बच रहा है, चिराग भी बच रहा है। तो क्या शीघ्र देना चाहिए, पत्रोत्रम, पत्र का उत्तर देना चाहिए। तो सेवेंथ में हमारे पास आ गया यहाँ पे पत्रोत्रम, कि पत्र का उत्तर शीघ्र देना चाहिए। पत्र प्रेक्षणे, पत्र भेजने में प्रमादो, प्रमादो का मतलब होता है आलस, नेव, नैदनेव, नहीं कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। देवदत्त, अब देवदत्त कौन था, उसका बड़ा भाई था, देवदत्त बड़ा भाई था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बच गया हमारे पास त्वा अग्रजा, 8 में आ गया त्वा अग्रजा, तुम्हारा बड़ा भाई, या त्वा अग्रज है तुम्हारा बड़ा भाई। अब बात करते हैं हमारे पास कौन कौन सा बच गया, एक फर्स्ट और एक सेकंड वाला बच रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड वाला बच रहा है, इसके लिए हमारे पास बच रहा है धनादेश और चिराग। तो ये आ गया कि लंबे समय बाद, तो फर्स्ट वाले में आ गया हमारे पास चिराग, फर्स्ट वाले में आ गया हमारे पास चिराग, और इसमें जो बच गया वो आ गया हमारे पास धनादेश है। तो ये बच गए। तो इस हिसाब से आपको एक एक जो आपके यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थ का आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा, अर्थ निकालना पड़ेगा। अगर फिर भी अर्थ नहीं निकलता है तो उसी वर्ड्स को, खाली जगह को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे, और लास्ट में हमारे पास एक या दो वर्ड्स बचेंगे, उन वर्ड्स को बड़ी सावधानी पूर्वक फिल किया जाएगा। इस हिसाब से अगर सावधानी पूर्वक हम यहाँ फिल करेंगे तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर आने के पूरे चांस हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिल इन द ब्लैंक बड़ी सावधानी से करना है। और अब इसके बाद में हम नया टॉपिक चलाएंगे, आपके जो संवाद चलती है उसको भी फिल इन द ब्लैंक कैसे किया जाएगा, उस संवाद के टॉपिक को भी आपके अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी पुश करें ताकि अपलोड किए गए वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। थैंक यू।